यहाँ हम देखते हैं चोई जंग इन अपनी पूरी ताकत से आंट सोल्जर से लड़ रहा होता है, लेकिन वहाँ पर इतनी सारी एंट्स आ जाती हैं जिसे काबू करना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका होता है चोई के लिए भी। और इसके बाद योनो सोच रहा होता है कि लगता है ऐसे ही हम अब मरने वाले हैं, लेकिन तभी उसके पैरों से एक शैडो सोल्जर निकल के आता है और उसके पास आती हुई दो आंट को पकड़ लेता है, जिसे देखने के बाद योनो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहता है एक ब्लैक सोल्जर, आखिर ये चीज है क्या। उसके बाद हम लोगों को उस शैडो सोल्जर का फेस दिखाया जाता है और हम लोगों को दिखाया जाता है कि कैसे जिन्वू कोरिया में होते हुए इन सब को देख रहा होता है और कहता है एक्सचेंज। इसके बाद हम लोगों को जिन्वू की पूरी शैडो आर्मी दिखाई जाती है, जिसमें से टस्क भी हम लोगों को दिखाया जाता है। इसके बाद जिन्वो आयरन को बुलाता है और ऐसा होते ही आयरन अपनी प्रोवोकेशन स्किल्स पर अप्लाई कर देता है और उसके बाद जिन्वो कहता है गुड वर्क और सीधे ही उन 8 सोल्जर पर हमला करने के लिए निकल जाता है, वो भी डीमन किंग के डैगर से, जो कि उसने डीमन किंग को मारने के बाद ओम्पटेन के थे। और लिटरली इस डैगर से जिन्वू सारे 8 सोल्जर्स को बहुत ही इजीली मार पा रहा होता है। इसके बाद मान डोंगसू भी ये देख के कहता है कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है, जो लड़ रहा है वो एक्चुअल में है कौन। इसके बाद योनो कहता है कि कोच माँ, लगता है अब हम सही हाथों में हैं, सब कुछ वापस से ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है एक ऑन्ट जिन्वू पर हमला करने के लिए आ रही होती है, लेकिन तभी इग्रीस उसका सर पकड़ता है और धरती में दे मारता है। उसके बाद आसपास में जितने भी आंट सोल्जर होते हैं उन्हें अपनी तलवार से ही काट डालता है। इसके बाद हम लोगों को जिन्वो की प्री आर्मी दिखाई जाती है, वो भी टैंक के साथ में। और उसके बाद हम लोगों को जिन्वो दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि लगता है इस फाइट को खत्म करने का टाइम आ चुका है, और फिर कहता है अराइज। और वहाँ पर जितने भी 8 सोल्जर्स होते हैं वो सारे उसकी शैडो आर्मी में समन हो जाते हैं और दूसरे 8 सोल्जर्स को ही मारना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद जिन्वो अपनी पूरी टीम से कहता है कि सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाओ और प्लीज मैं जो अभी तुम्हें ड्रिंक देने वाला हूँ इसको पी लेना, मैं सब कुछ बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। और इसे पीने के बाद जितनी भी इंजुरीज उन्होंने सफर करी हुई होती हैं वो वापस से गायब हो जाती हैं। बेसिकली जिन्वू ने इन लोगों को एक हीलिंग पोशन दिया था और यहाँ पर ये सब चल ही रहा होता है। इतने में वहाँ पर एंट किंग आ जाता है और कहता है कि तुम्हारा किंग बाहर नहीं था। और आर्ड किंग को देखने के बाद योनो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहता है ये चीज यहाँ पर आ चुकी है, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि गोटो रेओजी इस क्रिएचर से हार गया। लेकिन तभी जिन्वू कहता है कि कोचमा प्लीज मिस चा का ख्याल रखना, और वहाँ से निकल जाता है आंट किंग की तरफ। और ऐसा होते देख डोंग सुक भी कहता है कि जिन्वू ऐसा मत करो। लेकिन इसके बाद जिन्वू सोच रहा होता है कि अब मैं समझा कि मैं गोटो रियोजी की शैडो को डिटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा था, लगता है इस क्रिएचर ने गोटो रियोजी को मार दिया है। इसके बाद आंट किंग कहता है कि क्या तुम इंसानों के किंग हो। और इसके बाद हम लोगों को देखा जाता है जिन्वू और आंट किंग आमने सामने आ चुके हैं और जिन्वू को देखने के बाद आंट किंग कहता है कि तुम्हारी प्रेजेंस काफी ज्यादा डरावनी है ह्यूमन। और इसके बाद बहुत ही खतरनाक रोर करता है और ऐसा होते देख जिन्वू कहता है कि अब तुम एक इंसेक्ट की तरह बिहेव कर रहे हो। इसके बाद एंटी किंग जिन्वू पर एक बहुत ही खतरनाक अटैक लॉन्च करने वाला होता है और वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि आसपास की सारी चीजें बिल्कुल बिखर जाती हैं और इस अटैक से काफी सारा माना भी निकल रहा होता है, जिसे देखने के बाद चोई कहता है कि एक मेज टाइप हंटर को कभी भी अपने एनिमी के इतना पास नहीं जाना चाहिए। इसके बाद हम लोगों को अटैक के बाद की सिचुएशन दिखाई जाती है और लिटरली वो जगह तबाह हो चुकी होती है, लेकिन जिन्वू का आसपास में कोई भी निशान नहीं होता, जिसे देखने के बाद आर्ड किंग कहता है कि तुम वीक हो, तुम यहाँ के किंग नहीं हो सकते। इतना वो कह रहा होता है, इतने में वो नोटिस करता है कि जिन्वू उसके पीछे आ चुका है और इसके बाद कमांडर टच को एक्टिवेट करता है। और अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, कमांडर टच एक तरह की एबिलिटी है जो कि जिनव्यू के पास है, जिससे वो टेलिकिनेसिस को यूज कर सकता है। बेसिकली ऑब्जेक्ट को लिफ्ट और डाउन लिफ्ट कर सकता है, जो कि वो आंट किंग पर अप्लाई करता है और उसे घुटनों के बल बैठा देता है। इसके बाद अपना जोरदार पंच आंट किंग के सर पर मारता है और ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि आंट किंग इतनी तेजी से पीछे जाके गिरता है, जिसे देखने के बाद योनो भी कहता है कि मुझे पता था ये पावरफुल है, लेकिन मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ये इतना ज्यादा पावरफुल होगा। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि आंट किंग जिन्वू की तरफ दोबारा से आ रहा है और इसे देखने के बाद जिन्वू कहता है कि कितना इरिटेटिंग है। इसके बाद आंट किंग अपने दोनों हाथों से जिन्वू के सर पर मारने वाला होता है, लेकिन जिन्वू अपने एक हाथ से ही उसके इस अटैक को रोक लेता है और फिर एक जोरदार पंच मारता है उसकी नेक पे, लेग्स पे और उसके सर पे। और ये सब इतना फास्टली होता है कि इसे
फील करने के बाद आंट किंग भी कहता है, कौन? आखिर ये बंदा है कौन? इसके बाद आंट किंग अपना पंच लॉन्च करता है, जिसे डॉज करने के लिए जिनवू उस पंच पे दोबारा से पंच करता है और जिनवू का पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि आंट किंग पीछे जाके गिरता है और कहता है कि इसने मेरे एक्सोस्केलेटन को भी ब्रेक कर दिया। ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन इसके आगे वो कुछ सोच पाता, जिनवू दोबारा से उसकी तरफ आता है और उसकी चेस्ट पे जोरदार पंच मारता है और इस अटैक को लगने के बाद एंट किंग अपने फेस से अपनी टंग निकालता है, जो कि काफी ज्यादा हार्ड सब्सटेंस से बनी हुई होती है, और जिनवू की तरफ फेंकता है, जो कि जिनवू को लग भी जाती है, क्योंकि जिनवू ने इस अटैक को एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। और जिनवू इस अटैक को लगने के बाद थोड़ा पीछे चला जाता है और फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि इस अटैक में पॉइजन था और ये पॉइजन एक पैरालिसिस पॉइजन था, दुनिया का सबसे खतरनाक सब्सटेंस जो कि इस नेचर ने बनाया है। इसके बाद एंट किंग कहता है कि तुमने अपना सबसे बेस्ट दिया ह्यूमन, पर अब तुम्हारे मरने का टाइम है, और अपना हाथ जिनवू के सर पर रखने वाला होता है। लेकिन तभी उस हाथ को जिनवू एक हाथ से ही पकड़ लेता है, जिसे देखने के बाद आंट किंग काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और जिनवू एक जोरदार पंच मारता है, जिसे लगने के बाद आंट किंग काफी ज्यादा दूर गिरता है और इस बार लिटरली उसकी आधी एनर्जी जा चुकी होती है। और फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि जिनवू की डिटॉक्सिफाइड स्किल अप्लाई हो चुकी है। इसके बाद वो आंट किंग के ऊपर जाता है और अपनी जोरदार किक मारता है, लेकिन आंट किंग वहां से एकदम गायब हो चुका होता है, जिसे देखने के बाद योनो और चॉय भी कहता है कि आखिर वो गया कहाँ, ये तो एकदम गायब हो गया। लेकिन हम लोगों को दिखाया जाता है कि आंट किंग उड़ करके जिनवू के ऊपर आ चुका है और सोचता है कि ये मेरे पॉइजन से इम्यून हो चुका है, इसको ओवर पावर करना सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट होगा। अगर इसकी स्ट्रेंथ ही सबसे स्ट्रांग चीज है इस फाइट में, तो इससे हेड ऑन फाइट करने का कोई भी मतलब नहीं है। और वैसे भी मेरी असली स्ट्रेंथ तो मेरी स्पीड में लाई करती है। मैं अपनी बॉडी को छोटा कर लूंगा, जिससे मेरी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और कहता है कि खेलने का टाइम अब खत्म हो चुका है। इसके बाद जिनवू भी रेडी हो चुका होता है आंट किंग से लड़ने के लिए, और इसके बाद आंट किंग अपने क्लॉज से जिनवू पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन जिनवू इस अटैक को डॉज कर देता है। और ऐसा होने के बाद आंट किंग भी कहता है कि इसने मेरा अटैक को डॉज कर लिया, आखिर कैसे? लेकिन इसके आगे वो कुछ सोच पाता है जिनवू उसके पीछे आ जाता है और अपने डैगर से उस पर अटैक करता स्टार्ट कर देता है, लेकिन इस पे आंट किंग जिनवू को पीछे की तरफ डॉज करता है। और ऐसा होने के बाद जिनवू पीछे की जमीन पर जाता है और दोबारा से आंट किंग पर अटैक करने के लिए आ जाता है और सोचता है कि ये आंट बिल्कुल डीमन किंग की तरह स्ट्रांग है या फिर उससे भी ज्यादा। लेकिन मैं डीमन किंग को हराने के बाद लेवल अप कर चुका हूँ, ऊपर से मेरे पास सबसे पावरफुल वेपन है, और वैसे भी मैंने उसके एग्जोस्केलेटन पे काफी ज्यादा खतरनाक डैमेज भी दे दिया है। और इसके बाद वो आंट किंग पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि अब मेरी बारी है, और अपनी क्रिटिकल अटैक की स्किल को एक्टिवेट कर देता है। और अगर तुम्हें नहीं पता क्रिटिकल अटैक क्या है, तो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि इस स्किल को अप्लाई करने के बाद जिनवू मल्टीपल अटैक अपने एनिमी पे एक साथ कर सकता था, जो कि वो आंट किंग पर करता भी है। और इस अटैक को करने के बाद उसकी स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन दोबारा से पॉपअप होती है कि क्रिटिकल अटैक अब अपग्रेड होके मल्टीलेट बन चुकी है। और ऐसा होते देख जिनवू भी सोचता है कि एक अपग्रेड वो भी मल्टीलेट में, आखिर ये करती क्या होगी, और वो सोच ही रहा होता है। इतने में हंट किंग उससे बच करके भाग जाता है। और ऐसा होता देख जिनवू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम कहां जा रहे हो, और अपना मल्टीलेट एक्टिवेट करता है। और बेसिकली क्रिटिकल अटैक में काफी छोटे छोटे अटैक जिनवी के एनिमी पर लगते थे, लेकिन मल्टीलेट में काफी बड़े बड़े स्लैशेस उसके एनिमी पर लगते हैं। जिनवू आंट किंग के सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है। और ऐसा होते देख आंट किंग भी कहता है कि क्या मैं इस ह्यूमन को सच में हरा ही नहीं सकता, और एक बहुत ही भयंकर रोर करता है। और इस रोर के बाद वहां पर जितने भी आंट सोल्जर्स होते हैं वो सारे वहां पर आ जाते हैं। और इसके बाद एंट किंग कहता है कि ये कैसा था ह्यूमन। इसके बाद जिनवू एक स्माइल करता है, जिसे देखने के बाद आंट किंग काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि जिनवू कहता है गो, वो भी अपनी सारी शैडो आर्मी से। इसके बाद इग्रिस, आयरन टैंक और जिनवू की पूरी हाई ऑनर्स की आर्मी उन आंट सोल्जर से लड़ने के लिए निकल जाती है। इसके बाद जिनवू कहता है कम फोर्ड, और उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि टस्क भी वहां पर आ चुका है। और जिनवू टस्क से कहता है कि अगर तुमने आर्ट्स को छोड़कर किसी ह्यूमन पर भी हमला करा तो मैं तुम्हें दोबारा से समन नहीं करूंगा। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि टस्क ने अपनी हाइम ऑफ जायंट्स को एक्टिवेट कर दिया है, जिससे वो काफी बड़े साइज में हो चुका है। फिर इसके बाद वो एक्टिवेट करता है अपनी हाइमन ऑफ फायर ड्रैगन, जिससे वो अपने मुंह से एक ड्रैगन फायर को निकालता है, जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि उस टनल को आर पार करके निकल जाती है। और ऐसा होते देख कोरियन टीम कहती है कि क्या सच में जिनवू ने इस चीज को समन किया है। इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि डेवल ने खुद हमारी पृथ्वी पर कदम रख लिया है और
अपनी आर्मी को मरते देख आंट किंग कहता है कि मुझे समझ में नहीं आता, जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैं ही सबसे स्ट्रांगेस्ट था, मेरा मकसद ही लोगों को खत्म करना था, मैं अपनी फूड चेन में सबसे टॉप पर था, मेरी पावर की कोई भी लिमिट नहीं थी क्योंकि मेन किंग था और मैं किंग हूँ। पर तब भी मैं कैसे एक इंसान से हार गया। और जिन्वू को देखने के बाद वो कहता है कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए अगर मुझे जिंदा रहना है तो। और जिन्वू से बचने के लिए अपने हीलिंग स्पेल को एक्टिवेट कर देता है और वहाँ से बच के भागी रहा होता है, जिसे देखने के बाद जिन्वू कहता है कि क्या इसने अभी ब्योंग-गू की हीलिंग एबिलिटी को अप्लाई कर लिया? ये मेरा फर्स्ट टाइम है एक ऐसे बिस्ट से लड़ते हुए जो कि अपने ओपोनेंट की स्किल को अपने अंदर समा सकता है। और आंट किंग को वहाँ से जाते देख जिन्वू अपना कमांडर टच दोबारा से एक्टिवेट करता है, जो कि आंट किंग को वापस से पकड़ के धरती पर लापटकता है और फिर वहाँ पे जिन्वू आ जाता है। और जिन्वू को वहाँ पे देख आंट किंग दोबारा से वहाँ से बच के निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जिन्वू उसके पीछे आके दोबारा से मल्टीलेट एक्टिवेट कर देता है और ये वाला अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इसके बाद एंट किंग मारा जाता है। तो यार बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।